नमस्कार, स्वागत है आपका एटीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिडकैप शेयरों को लेकर हमारा खास शो मिडकैप मसाला और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में कंसोलिडेशन का जो फेज है वो लगातार तीसरे दिन जारी है और आज लगातार 3 दिनों की गिरावट में निफ्टी ने गंवा दिए हैं करीब करीब 200 पॉइंट के आसपास। फिलहाल 70-80 अंकों के आसपास की गिरावट है। आज हम वोलेटाइल सेशन बाजार में देख रहे हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो जो गिरावट है वो करीब 225 अंकों के आसपास की। और एक नोटिस करने वाली चीज आज ये है कि मिड कैप की स्मॉल कैप की तेजी पर भी 6 दिनों की लगातार जो मजबूती चल रही थी उस पर ब्रेक लगा है और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है थोड़ा सा टिल्टेड है बेयर मार्केट की तरफ, यानी कि मंदी के खिलाड़ियों की तरफ। फिलहाल 1450 शेयर मजबूत है, लेकिन उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे 1450 शेयर कमजोर हैं और 1200 शेयर इस वक्त बढ़त के साथ कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे। आईटी में आज रिकवरी है। चाइना में दरें घटी हैं लोन की, तो हम देख रहे हैं कि मेटल में थोड़ी बाइंग लॉटरी है, क्योंकि अगर चाइना में रिकवरी आती है, वहां की इकोनॉमी अगर बेहतर होती है तो मेटल की मांग बढ़ेगी और उस उम्मीद से हम देख रहे हैं कि तमाम मेटल शेयरों में आज तेजी का रुख हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ऑटो में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आज हमें देखने को मिल रही है। जो दिग्गज शेयर हैं एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, भारती एयरटेल, ये तमाम शेयर बाजार को आज सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बाजार यहां से और फिसलेगा, स्ट्रेंथ को और गंवाएगा, या फिर बाय ऑन डिप्स का ये परफेक्ट मार्केट है और आपको अब तेजी के ही सौदे लेनी चाहिए। हमारे एक्सपर्ट थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 घंटे का सत्र बचा है अब, तो 3 घंटे के लिए इंडेक्स का ट्रेड जानेंगे और स्टॉक्स में आपके लिए कमाई कहां पर होगी ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले 3 तस्वीरें लेकर आइए मिडकैप की, जिसके जरिए अंदाजा लग जाएगा कि आज मिडकैप में कारोबार क्या हो रहा है और मूड क्या है आज के सत्र का। तो आज आप देखेंगे एनएलसी इंडिया, नतीजे इसके दमदार आए थे। शेयर 4% ऊपर ये फिलहाल आपको दिखेगा। मुनाफा 3 गुना बढ़ा है कंपनी का और मार्जिन में भी हमने मजबूती देखी है, उसके चलते शेयर ये तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। मिडकैप का बैंक है करूर वैश्य बैंक, इसके नतीजे भी अच्छे आए थे और शेयर हम देख रहे हैं कि 3% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। मुनाफा तो बढ़ा ही है, एसेट क्वालिटी में भी सुधार है, यानी कि एनपीए घटा है कंपनी का। इसके अलावा क्वेस्ट कॉर्प, नतीजे कमजोर इसके आए हैं और 9% ये शेयर गिर के कारोबार कर रहा है। मुनाफे से घाटे में आ गई है कंपनी। स्टाफिंग सॉल्यूशंस वाली ये कंपनी है और 95 करोड़ रुपए का घाटा हम देख रहे हैं कि कंपनी ने पोस्ट किया है ईयर ऑन ईयर और इसके चलते इसमें गिरावट हो रही है। तो 2 शेयर तेजी वाले और 1 गिरावट वाला। मिडकैप का मूड थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि अब परिवर्तित हो रहा है, तेजी हो गई, थोड़ा सा ब्रीदर लेके थोड़ी हो सकता है कि प्रॉफिट टेकिंग भी आपको देखने को मिले। लेकिन आज आपको गाइड करने के लिए, आपको इंडेक्स पर बेहतरीन स्ट्रेटजी बताने के लिए, स्टॉक्स में कहां पर मौके बन रहे हैं, ये सब कुछ आपको सुनिश्चित कराने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे आज के खास मेहमान manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। मानस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका एटीनो स्वदेश पर। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं, एक बार इंडेक्स का ट्रेड समझेंगे, उसके बाद हम शेयरों की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेड। मानस जी, ये कंसोलिडेशन ही है बाजार में, या फिर आपको लगता है कि नहीं, जो हमने बुलिश टोन देखा, जो बुलिश सेंटिमेंट देखा लास्ट वीक, उसमें कोई डेंट हुआ है? और इंडेक्स में ये बताइए कि अब ये मतलब शुक्रवार को जो लेवल हमने देखे वहां से 150-200 पॉइंट नीचे आ गया है, एंट्री करनी चाहिए, कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है, या फिर अभी अवॉइड करें इंडेक्स को? नमस्कार अभिषेक जी। तो देखिए, अगर हम मार्केट की अंडरटोन की बात करें तो अंडरटोन काफी बुलिश बना हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको एक्शन क्या लेना है ये डिपेंड करता है आपके टाइम फ्रेम पे। अगर आप आने वाले जो आज 3-4 घंटे हैं उसके लिए या कल आफ्टरनून तक के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप एक सेल कॉल ले सकते हैं, क्योंकि मेरा समझना है ये जो करेक्शन हमने देखा है ये थोड़ा और डीप हो सकता है। शायद 10 डे मूविंग एवरेज निफ्टी टेस्ट कर सकता है, जो कि 24,725 के आसपास है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और एक 3 से 4 घंटे का ट्रेड लेना चाहते हैं तो निफ्टी पे एक शॉर्ट कॉल लिया जा सकता है 24,975 975 के स्टॉप लॉस के साथ एक बिकवाली करने का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन नीचे की तरफ 24,725, वो इस तरह ध्यान रखिए जहां पर 10 डे मूविंग एवरेज आता है वहां पर अपना प्रॉफिट जरूर बुक करें। लेकिन अगर आपका टाइम फ्रेम 2 से 3 हफ्ते का है तो मेरे ख्याल से तो ये जो करेक्शन है एक बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। थोड़ी खरीदारी अभी करें, थोड़ी खरीदारी थोड़े लोअर लेवल पे 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास करें।
24,400 का स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि मेरा समझना है कि आने वाले 3 से 4 हफ्ते में करीब-करीब 25,900 तक के लेवल निफ्टी दिखा सकता है। तो डिपेंड करता है आपका टाइम फ्रेम कितना है, उस हिसाब से आपको एक्शन लेना है। हालाँकि बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, देखिए बैंक निफ्टी करेक्ट हुआ है, 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर अगर नज़र रखनी है तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्तर की रखनी है 55,050। 55,050 के नीचे अगर बैंक निफ्टी फिसले तो आप शॉर्ट कॉल ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको 54,500 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। और खरीदारी करने के लिए यहाँ पर इंतजार करिए। यहाँ पर अभी आपको जल्दी में खरीदारी नहीं करनी है। या तो खरीदारी 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास करेंगे, और या तो ब्रेकआउट जब 55,500 के ऊपर देखने को मिलेगा तब करेंगे। ठीक है, बढ़िया है, बहुत ही बिल्कुल साफ साफ शब्दों में। और अगर आपका समय आप क्या देना चाहते हैं बाजार में, उसके हिसाब से आपके लिए रणनीति साफ साफ ही हो गई। शॉर्ट टर्म में अगर आपको ट्रेड लेना है, माना जी ने भी कहा कि जो बुलिश अंडरटोन है बाजार का वो कायम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म में आपके लिए फ्लक्चुएशन जो हो रहे हैं उसके हिसाब से मौके बन जाएंगे। तो 24,975 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए निफ्टी में। 24,725 के टारगेट होंगे ये सेल साइड के। आज सुबह हम जब बातचीत कर रहे थे तो देखिए 24,700 से 800 की रेंज में एक बढ़िया वाला सपोर्ट बाजार के लिए है, और उसके ब्रेक होने की संभावना नहीं है। लेकिन 50-100 पॉइंट का भी अगर ट्रेड मिल रहा है तो क्यों छोड़ना। माना जी यही काम कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर आपका थोड़ा टाइम फ्रेम लंबा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 25,900 तक की तैयारी करेगा निफ्टी। हो सकता है कि यहां से थोड़ा डिप करके 400-500 पॉइंट नीचे चला जाए, लेकिन आपके लिए बढ़िया इस वक्त सेटअप है 25,900 तक के लिए। और निफ्टी बैंक में दिक्कत तब होगी जब 55,000 के नीचे ये इंडेक्स आएगा, फिर 54,500 के टारगेट आ जाएंगे। लेकिन इसको फिलहाल आप अवॉइड कर दीजिए। निफ्टी में आपके लिए फिलहाल सेल की रणनीति आपको माना जी ने बताई है। माना जी ये तो इंडेक्स की रणनीति होगी, बहुत ही बढ़िया, एकदम साफ क्रिस्टल क्लियर शब्दों में। अब जरा स्टॉक्स पर आते हैं। आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी चर्निंग हो रही है। आईटी मेटल फ्रंट सीट पर हैं। आज हम देख रहे हैं कि बैंकिंग थोड़े पीछे हैं, ऑयल एंड गैस, ऑटो ये थोड़े से लगाड़ हैं। आपके ट्रेड्स कौन से सेगमेंट से हैं आज, और मिड कैप वाले हैं या फिर कुछ लार्ज कैप भी आप दे रहे हैं? तो देखिए, जहां पर स्ट्रेंथ है वहां पर खरीदारी करेंगे, और जहां पर वीकनेस उस वहां पर बिकवाली करेंगे। तो दोनों साइड के ट्रेड हैं। पहला कोल इंडिया। देखिए, कोल इंडिया काफी समय से 200 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज हमने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर का ब्रेकआउट देखा। स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का। तो कोल इंडिया में खरीदारी कर सकते हैं। 409 रुपए के स्टॉप लॉस से कोल इंडिया में खरीदारी करेंगे, और टारगेट सेट करेंगे 427 रुपए, 427 के। बिकवाली कहाँ करनी है? तो देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है। आई थिंक ये करेक्शन थोड़ा सा डीप और हो सकता है। तो मुथूट फाइनेंस पे मेरी नजर है, जहां पर पहले से ही वीकनेस है, स्टॉक वीक है, स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन आज स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो यहाँ पर बिकवाली बढ़ सकती है। इसलिए मुथूट फाइनेंस में 2071 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 1975 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश लेवल्स है। मुथूट फाइनेंस को लेकर देखिए कंसेंसस बिकवाली की कॉल आ रही है। आज हमारे ओपनिंग शो में चंदन तापड़िया जुड़े थे मोतीलाल ओसवाल के, उन्होंने भी मुथूट फाइनेंस पर सेल की ही कॉल इनिशिएट करने की सलाह दी थी। और मानस जी का जो स्टॉप लॉस है वो है 2071 का, 1975 का है टारगेट। और फिलहाल आप देखिए 2056 रुपए के आसपास ये शेयर कारोबार कर रहे हैं, 1.5% के आसपास की गिरावट है। तो एक सेल की रिकमेंडेशन होगी, बाय वहीं करना है। ट्रेंड इज फ्रेंड बाजार में। तो आज मेटल माइनिंग में मूव है, तो कोल इंडिया उस स्पेस से है 409 का आपके लिए स्टॉप लॉस होगा, और 427 रुपए के टारगेट होंगे मानस जी की तरफ से। ये दो स्ट्रेटजी आपके लिए इस वक्त बाजार में। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आज मिड कैप में और कहां पर तेजी हो रही है, मिड कैप में एक्शन कहां पर है। तो आज आप देखेंगे एम्फेसिस में तेजी हो रही है। आज आईटी वाला खेमा थोड़ा सा एक्टिव है, लार्ज कैप हो मिड कैप हो वहां पर बाइंग हो रही है। अशोक लेलैंड ये कंपनी फंड रेज करने जा रही है, और ये विचार करेगी, 23 मई को बोर्ड बैठक है उस पर विचार करने वाली है कंपनी, तो उसके चलते वहां पर तेजी हो रही है। नायका में थोड़े थोड़े से मूव्स आ रहे हैं, कितने सस्टेन करेंगे पता नहीं, इसको चेक कर लेंगे जरूर। 199-200 रुपए के आसपास फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा डिक्सन, परसिस्टेंट, बीएससी, ये कुछ और शेयर हैं जहां पर तेजी हो रही है। खासतौर से आप डिक्सन को देखिए, बीएससी को देखिए। मतलब डिक्सन तो ऑलरेडी काफी बड़े टिकट साइज वाला शेयर है, लेकिन फिर भी मूव रुक नहीं रही है। आज डिक्सन के नतीजों पर भी बाजार की नजर रहने वाली है, और बीएससी अपने मूव्स को कंटिन्यू कर रहा है। 100 रुपए आज फिर से जोड़ लिए हैं, 7,500 रुपए के ऊपर जाकर ये शेयर कारोबार कर रहा है। गिरने वाले शेयरों की आगे बातचीत करेंगे, लेकिन तेजी वाले जो शेयर हैं
उसमें आपसे मानस जी दो शेयर पर व्यू चाहिए। एक तो आप नायका को लेकर बताइए, क्या आपको लगता है कि आज का जो मूव है इसका कंटिन्यूएशन होगा, यहां पर फ्रेश ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? और दूसरी आप राय डिक्सन पर ही दीजिए, क्योंकि डिक्सन के नतीजे आने वाले हैं और नतीजों से पहले भी शेयर में हम मोमेंटम देख रहे हैं। जरा स्टॉप लॉस बता दीजिए और ये बताइए कि शेयर कहां तक जाने वाला है ये। तो देखिए, पहले नायका की जहां तक बात है, देखिए नायका में थोड़ा वेट करेंगे। उसका रीजन ये है कि हमने ऑलरेडी एक मूव देख लिया है। 160 रुपए से 205 रुपए तक की रैली देखने को मिली थी। कल जब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली तो स्टॉक 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला था। बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न डेली चार्ट पे बना था, इसलिए कल के लोज और कल के हाईज ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल के लोज के अगर नीचे जाएगा तभी बिकवाली करेंगे, तो 195 के नीचे जाए तो बिकवाली करिए। अदरवाइज फिलहाल के लिए करंट लेवल्स पे कोई भी एक्शन नहीं लेना है और खरीदारी करने के लिए कम से कम 205 का लेवल ब्रेक हो जाने दें, तभी यहाँ पर खरीदारी करें। तो लेवल्स क्लियर हैं, 195 के नीचे बिकवाली करनी है, 205 के ऊपर खरीदारी करनी है नायका में। और जहां तक बात देखिए डिक्सन की है, डिक्सन का जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो बहुत ही पॉजिटिव है। स्टॉक करेक्ट हुआ था, 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके वी शेप रिकवरी देखने को मिली। मेरे ख्याल से ये अपने जो पिछले हाई 18,000 के आसपास, 18,700 के आसपास है, वो वापस टच करने जा रहा है। तो बिल्कुल आई थिंक यहाँ पर तो लॉन्ग साइड पे ही ट्रेड लेना चाहिए। अगर आप एक पोजीशन ट्रेडर है तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 16,450 का। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे और कम से कम 17,750 या 18,000 के टारगेट सेट करेंगे। 17,750 या 18,000 के टारगेट डिक्सन टेक के लिए। 12,500 तक ये शेयर प्रॉफिट टेकिंग में गया। हमने 19-20 हजार के लेवल देखे डिक्सन में। एक बार जरा लेवल जरा इसके चेक कर लेते हैं कि इसका 52 वीक के हाई के लेवल्स क्या हैं। 19,000 के ऊपर के तो निश्चित तौर पर इसके हाईज है 19,148। वहां से गिरते गिरते शेयर आ गया था 12,500 के नीचे और वहां से जो बाइंग हो रही है, अब देखिए 1.5 महीने से भी कम का समय लगा है जब 12,500 से शेयर हो गया है 16,500 रुपए के आसपास का, 17,500 इनफैक्ट। और यहां यही नहीं रुकेगा, 17,050, 17,750 और 18,000 तक के लेवल्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो डिक्सन टेक अगर आपके पास है तो बने रहिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक बार नतीजे देख लेंगे, उसके बाद फिर से रिव्यू कर लेंगे शेयर के बारे में, अपने एक फंडामेंटल एक्सपर्ट से भी व्यू ले लेंगे इसको लेकर। लेकिन चलिए एक ऑप्शंस का बढ़िया ट्रेड आपके लिए लेकर आते हैं ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवाले हमारे साथ हैं आज ऑप्शंस का धमाकेदार ट्रेड बताने के लिए। अमोल जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। आज फिर से हम कंसोलिडेशन वाला फेज बाजार में देख रहे हैं। ऑप्शंस में आपकी नजर कहां पर गई है, कौन सा शेयर आपने चुना है सर? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। एचडीएफसी लाइफ के साथ जाना चाहूंगा। मैं सीरीज का 760 का कॉल ऑप्शन पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। 7.85 के आसपास मैंने पिक किया था, अभी थोड़ा सा ऊपर चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 15 और 16 रुपए के और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 4.80 का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 8800 का और मैक्स लॉस हो सकता है 3300 का। इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन, एक हायर हाई हायर लो स्टॉक्स ने बना के रखा है फॉर्मेशन डेली चार्ट्स पे और अभी एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन दिख के आ रहा है ब्रेकआउट लेवल के आसपास। मुझे लगता है सेटअप अगर हम देखते हैं तो पॉजिटिव है और यही कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। बहुत बढ़िया है। 760 वाली कॉल में आपको पोजीशन लेनी है एट द मनी। 755 रुपए के आसपास के प्राइसेस फिलहाल चल रहे हैं। 7 रुपए 85 पैसे के भाव के आसपास इस कॉल की प्राइस होगी और लक्ष्य 15 से 16 रुपए। स्टॉप लॉस लगा के चलना आपको 4 रुपए 80 पैसे का। अधिकतम मुनाफा 8,800 का, अधिकतम नुकसान 3,300। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही शानदार है इस स्ट्राइक की कॉल में। एचडीएफसी लाइफ के साथ हम देख रहे हैं कि अगर पिछले 5-7 दिनों के अगर हम सत्र को एनालाइज करेंगे तो एचडीएफसी एएमसी का चार्ट पैटर्न में कुछ इसी तरह का था। आज थोड़ी सी तेजी थमी जरूर है, लेकिन उस पर आगे हम चर्चा करेंगे। अमोल बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद एचडीएफसी एएमसी पर भी चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ओएनजीसी के नतीजे आ जाने वाले हैं, उम्मीदें क्या हैं। वरुण जुड़ेंगे अनुमान के साथ, आपके जाएगा नहीं। आपका फिर से स्वागत है। बाजार हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव के बाद फिलहाल एक नैरो रेंज में है और निफ्टी की जो गिरावट है वो है करीब 80 अंकों के आसपास की। मानस जी ब्रेक से पहले हम एचडीएफसी एएमसी की चर्चा कर रहे थे। आज हालांकि हम देख रहे हैं कि शेयर लगातार तेजी के बाद थोड़ा फ्लैटिश है, थोड़ा रेंज में भी फंसा हुआ है।
लेकिन क्या आपको लगता है कि जो तेजी बनी थी वो कंप्लीट हो गई या फिर अभी और चलेगा शेयर ये? देखिए, पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है। मेरा समझना है कि इस बार ये अक्टूबर के हाईज 20 अक्टूबर 24 के हाईज को ब्रेक करेगा। 4865 के आसपास के हाईज थे। आई थिंक उसको ब्रेक करने के चांसेस बहुत ज्यादा लगते हैं। और अगर आपका नजरिया निवेश का है, अगर आप 6 से 8 महीने के लिए स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, तो थोड़ी क्वांटिटी आप करंट लेवल्स पे थोड़ी गिरावट पे खरीदारी करें। 4350 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें और 5900 की टारगेट पॉसिबल है, लेकिन इसमें समय लग सकता है। ये ट्रेडिंग कॉल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास 6 से 12 महीने का समय है, तो स्टॉक को एक्युमुलेट किया जा सकता है। ठीक है, एक्यूमुलेट किया जाता है एचडीएफसी एमसी को। एक बढ़िया फॉर्मेशन हम करूर वैश्य बैंक में भी देख रहे हैं। वी शेप रिकवरी है, हालांकि थोड़े छोटे साइज का बैंक है, लेकिन 200 रुपए के आसपास, 210 रुपए के आसपास इसने सपोर्ट लिया और फिलहाल 230 रुपए का इसका भाव है। 2% की तेजी। करूर वैश्य बैंक कोई प्रॉमिसिंग इसमें प्रोस्पेक्ट है पैसे बनाने के, मानस जी? तो देखिए, ऐसा हो सकता है कि स्टॉक वापस अपने पिछले हाईज की तरफ जाने की कोशिश करे, जो कि 245 है। तो अगर एक कॉल लेना होगा, ट्रेडिंग कॉल लेना होगा, तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं करंट लेवल्स पे, लेकिन एक स्टिक स्टॉप लॉस को फॉलो करिएगा 224 पे। अगर 224 के नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। 224 के नीचे जाए तो अगर आपकी लॉन्ग है तो आप उसको अनवाइंड कर लीजिएगा। 230 रुपए का भाव फिलहाल है करूर वैश्य बैंक के शेयर में। लेकिन ओएनजीसी पर फोकस करते हैं। कल आएंगे नतीजे, आज नहीं कल आएंगे, माफ कीजिएगा, मैंने गलती से कल बोल दिया था, आज बोल दिया था। नतीजे से कल आने वाले हैं। Q4 के नंबर्स कंपनी अपने जारी करेगी। नतीजे किस तरह के रहेंगे, कहां फोकस होना चाहिए आपका, ये सारे के सारे डिटेल लेकर हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण बताइए, अब तो बहुत गिने चुने नतीजे रह गए निफ्टी के, क्या उम्मीदें हैं ओएनजीसी से? डेफिनेटली अभिषेक, आपने सही कहा, कुछ गिने चुने रह गए, उसमें से ओएनजीसी एक है। आने वाले दिनों में सनफार्मा के नतीजे आएंगे, तो ये कुछ छोटे बहुत नतीजे हैं जो कि रह चुके हैं और ये हमेशा आखिरी में ही आते हैं। अब जहाँ तक ओएनजीसी के नतीजों की बात करें तो थोड़े बहुत देखिए सबड्यूड आपको क्वार्टर देखने मिलेगा, क्योंकि आय जो है वो फ्लैट रहने वाली है। एबिटा में 4-4.25% के आसपास की गिरावट होगी, तो जाहिर सी बात है मार्जिन जो है वो कंपनी के गिरने वाले हैं। 56.25% से गिर के 53.9% के आसपास आएंगे। जहाँ तक मुनाफे की बात है, करीब 6-7% के आसपास की बढ़ोतरी आपको देखने मिलेगी। 8,810 करोड़ के आसपास जो है वो ये आ सकता है। अब मुनाफे में इतनी बढ़त क्यों है? क्योंकि देखिए कुछ हद तक टैक्स बेनिफिट्स और कुछ अगर आप देखेंगे तो अदर इनकम में बेनिफिट होगा, जिसके कारण ओवरऑल कंपनी का जो मुनाफा है वो थोड़ा बहुत बढ़ते हुए आपको नजर आ सकता है। अब ऑपरेशनल परफॉर्मेंस थोड़ा वीक रहेगा, मार्जिन में कमजोरी होगी। कंपनी के प्रोडक्शन नंबर्स की बात करें तो क्रूड प्रोडक्शन हो, गैस प्रोडक्शन हो, 2 से 5% के आसपास की गिरावट आपको वहाँ पे क्वार्टर देखने मिलेगी। सेल्स वॉल्यूम में भी कोई बढ़ोतरी होने वाली है नहीं, वो भी फ्लैट रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो तिमाही दर तिमाही कच्चे तेल का भाव किस तरह से फ्लक्चुएट हुआ है, इनफैक्ट 8% की गिरावट यहाँ देखने मिली है। और सिंगापुर जीआरएम्स को अगर आप देखेंगे तो करीब 58% की साल दर साल पर गिरावट जो है वो यहाँ देखने मिली है। तो जाहिर सी बात है, ये दर्शाता है कि कंपनी के जो ओवरऑल रियलाइजेशन है वो फ्लैट रह सकते हैं या फिर वहाँ पे थोड़ी बहुत आपको गिरावट देखने मिलेगी। जो एपीएम गैस जिसका एलोकेशन बढ़ाया गया था न्यू वेल्स का, हालांकि उसके जो कीमतें हैं वो अप्रैल में बढ़ाई गई थी, तो जो भी बेनिफिट होगा वो आने वाले क्वार्टर में होगा। इस क्वार्टर में तो आपको देखने मिलेगा ही नहीं। तो कंपनी के जो ओवरऑल नंबर्स है वो थोड़े बहुत सबड्यूड रहेंगे। जो कंपनी अपने गैस प्रोडक्शन को यहाँ बढ़ाएगी उस पर नज़र होगी, क्योंकि आगे चल के वो कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट और रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हुए नजर आ सकता है। लेकिन इस क्वार्टर के नतीजे जो है वो थोड़े बहुत दबाव में रह सकते हैं, खासकर मार्जिन फ्रंट पे। मुनाफा 7% बढ़ेगा, अदर इनकम टैक्स बेनिफिट से वहाँ पे फायदा होगा। ठीक है, मार्जिन फ्रंट पर थोड़ी सी निराशा देखने को मिल सकती है हमें ओएनजीसी के नतीजों में। हालांकि नतीजों से पहले आज हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है ओएनजीसी के शेयर में। मानस जी, अगर आपसे व्यू जानना चाहेंगे कि पिछले 2 महीने की अगर हम बात कर लें तो ये तीसरी दफ़ा है कि जब हम देख रहे हैं कि 250 रुपये का स्तर टेस्ट कर रहा है ओएनजीसी। बाकी 2 बार वो टिक नहीं पाया 250 रुपये के ऊपर। क्या इस बार आपको लगता है कि सस्टेन कर पाएगा और कोई ट्रेड लेना चाहिए नतीजों से पहले? देखिए, अक्टूबर 24 से अगर आप देखें तो स्टॉक ने लगातार 200 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस किया और इस बार भी वैसे ही हुआ है। लेकिन इस बार अभी तक के पैटर्न बहुत पॉजिटिव लगते हैं। आई थिंक केवल एक ट्रिगर की जरूरत है। अगर कोई पॉजिटिव ट्रिगर मिल जाए तो आई थिंक इस बार ओएनजीसी अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके 270 रुपए की तरफ जा सकता है। डिस्क्लोजर है कि यहाँ पर हमने एक बाय रिकमेंडेशन अपने क्लाइंट्स को दिया हुआ है। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे होगा, पोजिशनली ले ले तो बेहतर रहेगा। 242 का स्टॉप लॉस लगा के एक पोजीशन ट्रेड लीजिए, 270 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ठीक है, 242 का स्टॉप लॉस, 270 का टारगेट ओएनजीसी के लिए
1.5% ऊपर ये शेयर फिलहाल कारोबार कर रहा है। नतीजे आएंगे इसके कल। लेकिन चलिए आखिर में आपको एक निवेश वाला भी शेयर बताएंगे, ताकि अगर आपका होराइजन अगर 1 साल, 1.5 साल या फिर उससे ज्यादा होल्ड करने का शेयर को लेकर हो, तो आपकी मदद कर देते हैं मार्केट के मिड कैप के महारथी के जरिए। और मिड कैप का महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ आज जुड़ गए हैं एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल। सनी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए आज कौन सा शेयर चुना है आपने? या गुड आफ्टरनून एवरीवन और मौका देने के लिए धन्यवाद। आज हमने चूज किया है आदित्य बिरला कैपिटल विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 280 एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 12 मंथ। बेसिकली आदित्य बिरला ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज आम है, अगर आप देखेंगे प्रीडोमिनेंटली एनबीएफसी बिजनेस से मेजॉरिटी इनका प्रॉफिट आता है। तो इसमें भी दो पार्ट है, वन इज एसएमई और रिटेल सेगमेंट को जो कैटर करता है, वहां हमें लगता है कि 20% से कहीं ना कहीं एयूएम ग्रोथ, लोन बुक की ग्रोथ अगले आने वाले 2 साल में होगी। और एक हाउसिंग फाइनेंस वर्टिकल है जिसमें हमें लगता है कि 40% से कहीं ना कहीं लोन ग्रोथ आने की उम्मीद है अगले 2 सालों में। एसेट मैनेजमेंट बिजनेस भी है जहां 15% एयूएम के घर की ग्रोथ की उम्मीद है, एंड एट द सेम टाइम लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस भी है। तो अगर हम सम ऑफ द पार्ट्स के थ्रू जब हम सभी बिजनेस की वैल्यू को जोड़ते हैं, तो हमें लगता है कि जो कंपनी की फेयर वैल्यू है 280 रुपीज है, जिसमें प्रीडोमिनेंटली जो एनबीएफसी बिजनेस है जैसे 160 रुपीज आदित्य बिरला फाइनेंस और 30 रुपए आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस से, और तकरीबन 40 रुपए आदित्य बिरला एएमसी से कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन आते दिखेगा। अगेन कंपनी फ्रॉम अ वेरी वेल नोन ग्रुप आदित्य बिरला ग्रुप, और हमें लगता है कि जिस तरह से ग्रोथ ये कंपनी कहीं ना कहीं आगे जाके शोकेस करेगी, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, वैल्यूएशन काफी रिजनेबल है। तो अगर हम आदित्य बिरला फाइनेंस की बात करें तो 1.7 टाइम प्राइस टू बुक में हमने इसे वैल्यू दिया है FY27 के, और आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस को 1.5 टाइम। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। लंबी अवधि के लिए आपको आदित्य बिरला कैपिटल रिकवरी वाले फेज में है। देखिए काफ़ी प्रॉमिसिंग माना जाता था, एक समय था, हालांकि उसके बाद इस स्पेस में थोड़ा कंपटीशन बढ़ा, लेकिन एबी कैपिटल बढ़िया परसेंटेज है और साल भर के लिए आप 280 के टारगेट के लिए आप इस शेयर में खरीदारी कर सकते हैं, ऐसा सनी की रिकमेंडेशन है आपके लिए। सनी जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और मानस जी आपका बहुत शुक्रिया आज तमाम शेयरों के साथ साथ बाजार पर भी अपना व्यू हमारे साथ शेयर करने के लिए और हमारे दर्शकों की कमाई करने में मदद करने के लिए। फिलहाल इस शो को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है। एक छोटे से पड़ाव के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शंस। नमस्कार।